देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और एक बार फिर से हाजिर है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रोज आपके लिए कई खबरें लाती हूं और इस वक्त एक ऐसी खबर के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में हर कोई कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं तो आप सभी को मालूम ही होगा कि रविवार के बाद से हर कोई सदमे में है, शोक में है और एकदम पर्सनल लॉस जैसा महसूस हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर उन्होंने जान दे दी। लेकिन उसके बाद से ही शोक की लहर हर जगह है। बॉलीवुड ले लीजिए, राजनीतिक गलियारों में शोक है, कई क्रिकेटर्स ने, स्पोर्ट्स पर्सन्स ने सामने आकर शोक व्यक्त किया। उसी के साथ हम सभी लोग कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में हमने देखी थी और जिसने नहीं भी देखी थी, जैसे कल धर्मेंद्र ने भी ट्वीट कर ये बात कहा कि आपकी फिल्में कभी नहीं देखी, पर एक अटैचमेंट सभी को सुशांत सिंह राजपूत से महसूस हुआ। शायद उसका कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक हंसता खेलता उभरता हुआ सितारा चला गया और वो सुशांत सिंह राजपूत शायद कहीं ना कहीं हम सब में बसता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी कई लोगों की यही कहानी है। जिसके बाद आपको मैंने कल एक बात भी बताई थी कि बॉलीवुड में कई लोग अब सामने आ गए हैं, कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए हैं और ये बताना शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड आखिरकार किस तरीके की जगह है। बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स स्पिल करने शुरू कर दिए हैं और उसी क्रम में आप सभी को मालूम होगा कि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था और उस पर अब सलमान खान के परिवार की प्रतिक्रिया आई है। तो पहले तो जिन लोगों को नहीं मालूम कि आखिरकार अभिनव कश्यप ने क्या पोस्ट किया था, तो उन सभी को मैं बता दूं कि अभिनव कश्यप जो कि अनुराग कश्यप के भाई हैं, फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने साल 2010 में सलमान खान की सुपर डुपर हिट फिल्म दबंग को भी डायरेक्ट किया था। लेकिन इस लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने सलमान के पूरे परिवार, सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, साथ ही उनके पिता पे आरोप लगाया कि ये सब ग्रुपबाजी करते हैं और लोगों के करियर को बर्बाद करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपने इस पोस्ट में क्या कहा और रिएक्शन क्या कुछ आया है सलमान के परिवार की तरफ से, वो भी आपको बताऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक पर उन्होंने नोट लिखा था, इसमें उन्होंने सरकार से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में गहन छानबीन करने की अपील की थी। कश्यप ने लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने उस बड़ी समस्या को सामने लाकर रख दिया है जिससे हम में से कई लोग जूझ रहे हैं। वास्तव में ऐसी भी क्या वजह रही होगी जिससे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले। मुझे डर है कि उनकी मौत से #MeToo मूवमेंट की तरह किसी बड़े अभियान की शुरुआत ना हो। उन्होंने दबंग के बारे में भी बात करी। दबंग फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दबंग 2 के निर्माण से मुझे बाहर निकालने की वजह ये थी कि अरबाज खान और सोहेल खान अपने परिवार के साथ मिलकर डरा धमकाकर मेरे करियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अरबाज ने अष्टविनायक फिल्म्स के साथ मेरी दूसरी परियोजना को भी बिगाड़ कर रख दिया, जिसे मैंने उनके प्रमुख मिस्टर राज मेहता के कहने पर साइन किया था। उन्हें मेरे साथ काम करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। मैंने अष्टविनायक फिल्म्स को उनके पैसे वापस कर दिए और वायाकॉम पिक्चर्स के साथ मैं जुड़ गया। उन्होंने फिर से वही किया। उन्होंने आगे बताया कि इस बार नुकसान पहुंचाने वाले सोहेल खान थे, सलमान खान के भाई। उन्होंने वायाकॉम से तत्कालीन CEO विक्रम मेहरोत्रा को डराया। मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका था। मैंने 90 लाख ब्याज के साथ 7 करोड़ रुपए अपनी साइनिंग फीस उन्हें लौटाई। इसके बाद रिलायंस एंटरटेनमेंट मेरे बचाव में आया और हमने साझेदारी कर मेरी फिल्म बेशरम पे काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद सलमान खान और उनके परिवार ने मिलकर फिल्म की रिलीज में बाधा डालने का प्रयास किया। बेशरम की रिलीज से ठीक पहले उनके PRO की टीम की ओर से मेरी छवि बिगाड़ने के लिए मेरे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाए गए, जिसकी वजह से मैं मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरी फिल्म को खरीदने से डरने लगे। रिलायंस एंटरटेनमेंट और मुझ में इतनी ताकत थी कि हम फिल्म को अपने दम पर रिलीज कर सके, लेकिन अब जंग का ऐलान हो चुका है। मेरे दुश्मन नेगेटिव ट्रोलिंग करते रहे और फिल्म के बारे में भला बुरा कहने लगे ताकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ना पाए। लेकिन फिल्म ने इसके बाद भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर कमाई की। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभिनव कश्यप के इस पोस्ट के बाद हर कोई दंग हो गया, हर कोई शॉक हो गया, क्योंकि बहुत ही सनसनीखेज की बात थी। साथ ही आरोप बहुत बड़ा था जो कि खान परिवार पे लगाया गया था और अब बचाव में जो है पूरा खान परिवार, सलमान खान का परिवार आ गया है और उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में बॉम्बे टाइम्स ने
सलमान खान के पिता से बातचीत की, सलीम खान से, उनसे इस पर प्रतिक्रिया पूछी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा आइए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, जी हाँ, हमने सभी का करियर खराब कर दिया है ना, आप पहले जाके उनकी फिल्में देखिए फिर हमसे बात कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मेरा नाम डाला है ना उनके स्टेटमेंट में, उन्हें शायद मेरे पिताजी का नाम नहीं पता, उनका नाम है राशिद खान, उन्हें हमारे दादाओं और परदादाओं के नाम भी डालने दीजिए, उन्हें जो करना है करने दीजिए। उन्होंने जो कहा उस पर रिएक्ट करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। इसके साथ ही सलमान खान के भाई अरबाज खान पे भी आरोप लगाया अभिनव कश्यप ने, उनका भी यहाँ पे रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने बोला है कि वो लीगल एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले अभिनव ने जितने भी इंटरव्यूज़ में बात की है अपनी फिल्मों के बारे में, दबंग के बारे में, तो उन्होंने काफ़ी अलग बातें बोली हैं और अब उनका जो बर्ताव है और जो रवैया है बहुत बदला बदला सा है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अभिनव ने इससे पहले जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि उन्होंने बोला था कि अरबाज का ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा है और वो ऐसा नहीं है कि अनजान है उस सब्जेक्ट से, वो भी उस सब्जेक्ट से उतना ही जुड़े हुए हैं जितना मैं हूँ। हालांकि पहले पार्ट में वो बतौर प्रोड्यूसर एक्टर जुड़े हुए थे, इस बार बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जुड़ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर दबंग 2 से अरबाज के करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है तो मुझसे ज़्यादा खुश शायद ही कोई और हो, और मैं ताली बजाने के लिए तैयार हूँ। दबंग की रेलगाड़ी चलती रहेगी, मैं नहीं तो अरबाज चला लेगा। उसके बाद ही अभिनव ने एक और इंटरव्यू में एक बात कही थी जिसका जिक्र अरबाज खान कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही प्राकृतिक सी चीज़ है, मैंने दबंग के बाद सोचा कि मैं दबंग 2 बनाऊंगा तो दबंग जॉनर से निकल ही नहीं पाऊंगा और मुझे दबंग 3 भी बनानी पड़ेगी और दबंग 4 भी बनानी पड़ेगी, और फिर ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अगर ये ना चली तो लोग मुझे यह कहकर काम नहीं देंगे कि इसको तो सिर्फ दबंग बनानी आती है, इसीलिए ज़रूरी है कि मैं कुछ अलग करूं। दबंग में मैं रहता या ना रहता, दबंग बनने वाली थी। अरबाज इसको लेके सीरियस थे तो मैंने कह दिया कि मेरा इंतज़ार ना करिए, आप ही बना लीजिए। उनको थोड़ा झटका भी लगा, नाराज़गी भी हुई, उतना ही हुआ था, पर लोगों ने बहुत बड़ा चढ़ा दिया। तो भाई ये तो था पूरा मसला। अब बॉलीवुड में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है ये सभी जाने। लेकिन इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बताएं। आप इस पूरे मामले पे क्या कुछ सोचते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल इस तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.